बहुत अच्छी बात है कि सन ऑफ बिहार वापस आ गया हमारे बिहार में, ठीक है। उन्होंने गलती की या ना की, जो भी कारण की वजह से वो जेल में गए, ठीक है, वो बाहर आए, बहुत अच्छा लगा। और क्या ये बताइए कि मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलते हैं, जेल से बाहर निकलने के बाद मांझी जी के घर पर जाते हैं, कि दशरथ मांझी जी के घर पर, अब बोलते हैं कि मैं दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाऊंगा, और दिल्ली जाने की बात करते हैं जंतर मंतर। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, दिलाना चाहिए भारत रत्न, सभी लोग सहयोग करें इसमें, सभी लोग सपोर्ट करें, और क्या बोले। अच्छा है ना कि कोई बिहार का लाल मतलब एक अलग काम कर रहा है, ठीक है, और ऐसे लाल की ज़रूरत है हमारे बिहारों में, क्योंकि एक मनीष कश्यप जो थे ना, सभी बिहार में जो पत्रकार तो नहीं कहेंगे, एक यूट्यूबर हैं, ठीक है, यूट्यूब के सपोर्ट से ही वो सरकार तक बात पहुंचा रहे थे, या हमारे समाज के लोगों तक बात पहुंचा रहे थे। तो मनीष कश्यप एकदम हट के लोगों से काम कर रहे थे। तो हम यही चाहेंगे और यही कहेंगे कि हाँ, मनीष कश्यप जी, इससे पहले आपने जो भी काम किया, जिस भी कारण से जेल गए, ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि भाई कोई ना कोई गलती किसी ना किसी इंसान से हो जाता है, या लोग बिना गलती का भी फंसा जाता है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे तो कुछ बात करना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, हम यही कहेंगे कि बिना वजह सरकार से क्या लड़ना, ठीक है। इससे पहले आप जो भी काम करते आए हैं कि हमारे बिहार में कहाँ क्या कमियां हैं, क्या नहीं है, हमारे समाज के लोगों तक बात पहुंचा रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, वैसे ही काम करते रहिए। हम लोगों को अच्छा लगता है कि कोई पत्रकार बन रहा है एक यूट्यूबर होके, क्योंकि आजकल के पत्रकार तो फ्रॉड का काम कर रहे हैं। सत्य बात बताएं तो होता आम है तो बताता है कि आम का अचार सड़ गया था, इमली का अचार सड़ गया था, नहीं बताएगा कि आम था। मनीष कश्यप यानी कि जेल से निकलने के बाद बोलते हैं विधायक बनने की बात और सांसद बनने की बात करते हैं, और पत्रकारिता करने की भी बात करते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं सरकार को टारगेट करने के बाद, या फिर बेवजह किसी को अनपढ़ गंवारना, या फिर बहुत सारी चीज़ बोलना, इसको लेकर आप क्या देखना चाहते हैं? देखिए, ठीक है, सरकार बने, ठीक है, जिसको नेता विधायक बनना है या जो भी है, मनीष कश्यप जी जैसे हैं, ठीक है, वैसे लोगों को नेता विधायक बनना चाहिए। लेकिन हाँ, आप डायरेक्ट जाके सरकार को टारगेट करिए कि वो कम पढ़ा लिखा है, या वो गलत काम करता है, हमारे समाज के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये गलत बात है। आप किसी को टारगेट मत करिए, ठीक है, लेकिन आप अपने वर्क से इतना अच्छा प्रभाव लोगों के पास पहुंचाइए कि लोग खुद समझे और खुद कहें नहीं, मनीष कश्यप अच्छा इंसान है और वो हमारे समाज के लिए बेस्ट है। ऐसा नेता विधायक या जो भी हो, वो हमारे समाज के लिए होना चाहिए। क्योंकि अपने मन से अपना बड़ाई करे, या अपने मन से हम कहें कि हम ये बनेंगे, फलानवा से ऊंचा है, तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। अच्छा, बताइए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर हमला करना, फिर बेवजह परेशान करना, या फिर बेवजह टारगेट करना मनीष कश्यप के लिए सही है या फिर गलत है? ये गलत बात है। आप डायरेक्ट किसी को जाकर टारगेट कर लीजिए या उस पर हमला करिए, ये तो सरासर गलत है, ठीक है। सकते हैं। जी हाँ, और होता है कि किसी न किसी कारण की वजह से इंसान जेल गया। बिल्कुल। अच्छा, बताइए कि मनीष कश्यप को कहीं ना कहीं उनके इर्द गिर्द, यानी कि चेंगड़ा या फिर चमचा चाहे चटुकार कहें, देखिए, हम मनीष कश्यप की ही बात यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। हर एक नेता, हर एक विधायक, या हर एक कहा जाए तो अभिनेता, ठीक है, सबके पीछे कोई ना कोई चेला चपाटी चमचा होता है। ये नेता विधायक अभिनेता लोग बाप नहीं होता है जितना ना उतना ये चेला चपाटी चमचा लोग जो होता है ना, इन लोग समझ लेता अपने आप को बाप, कि भाई हम फलनवा के चमचा हैं या मैनेजर हैं, तो हम बाप हैं, भौकाल हैं, बिहार में राज करेंगे, साला पूरा बिहार को बर्बाद कर देंगे, समझ रहे हैं। तो यही कहेंगे कि मनीष कश्यप जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको फंसाने में अगर लिया जाए तो 99% आपके चमचों का काम है, जो आपके पीठ पीछे आपको छुरा भोंकने का काम करते हैं। आप ही से कमा के, आप ही का नाम लेके, आप ही के पीठ पीछे छुरा भोंक रहे हैं, ठीक है। तो वो चमचों को हटाइए, चेला चपाटियों को हटाइए। आप जैसे काम कर रहे हैं अपने ही तरह अपने साथ लोगों को जोड़िए कि भाई मनीष कश्यप अगर आग है तो पूरे बिहार और वर्ल्ड में दिखना चाहिए मनीष कश्यप आग है, फायर। कोल्ड नहीं दिखना चाहिए, बर्फ नहीं दिखना चाहिए कि मनीष कश्यप कुछ और काम कर रहा है और लोग कुछ और दिखा रहे हैं, ठीक है। मनीष कश्यप ने इससे पहले जो भी मीडिया में आके किसी नेता विधायक के बारे में गलत बोला, तो उसमें भी उनके चेला चपाटी का ही हाथ था कि उन्होंने बुलवाया, वीडियो वायरल किया, अपना यूट्यूब का कमाई कराया, अर्निंग किया, दूसरों को जेल भेज दिया। जी, और मनीष कश्यप जेल चले गए।
तो यही कहेंगे कि चेला चपाटी जो भी रखते हैं आप अपने अंडर में काम करने वाले वर्कर अच्छे रखिए कि वो आपकी तरह हो। भाई आपकी तरह 10% ना हो, 100 में 100 ना हो, तो 95% हो, 80% हो, बट गलत ना हो। वैसे यूट्यूबर को क्या कहना चाहेंगे जो मनीष कश्यप के साथ साथ मनीष कश्यप को भी जातिवादी रंग में ढाल दिए, यानी कि मनीष कश्यप भी जातिवाद करने पर मजबूर हो गए? अब इन लोगों को क्या कहना, ठीक है, इन लोग मतलब वैसे औलादों में से है ना जो बाप को बाप नहीं बाप को बेटा समझता है, ठीक है, और अपने आप को बाप समझता है, वाहवाही में ऊपर ऊपर उड़ता है, ठीक है। तो ऊपरे मुंह है, एक डायलॉग है, ऊपरे मुंह है अलुआ फरे, ठीक है। तो ये यूट्यूबर लोगों के ऊपर ना यही चीज़ आता है, मतलब यही मतलब एक कहा जाए ना उदाहरण लगता है। तो हम यही कहेंगे कि भाई देखिए जो भी यूट्यूबर हैं, अगर आपको जो भी गलत संदेश पहुंचाना है या जो भी करना है, तो एक बात याद रखिए कि आपके भी घर में लोग हैं। अगर आप समाज के सामने गलत करिएगा या समाज में गलत करिएगा तो उसी समाज में आप भी रहते हैं। तो गेहूं के साथ ना घून भी पिसाता है, तो आप भी किसी न किसी दिन पिसाइएगा। मनीष कश्यप जातिवाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर किस तरह के पत्रकार करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? नहीं, क्यों जातिवाद करें? क्या हम लोग जातिवाद में बने थे? यहाँ लोग ना जातिवाद किया है कि भाई तुम फलाना हो, तुम ढिंगाना हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम यादव हो। यार क्यों? सबका हाथ काट के देखिए लाल खून बहता है। हाँ, सब हम लोग इंडियन लोग एक ही दिखते हैं, चाइना वाला लोग एक ही दिखता है। तो काहे हम लोग जाति विवाद करें जी? सबके घर में माई होती है, सबके घर में मौसी होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अलग लैंग्वेज वाले का, अलग जाति वाले का अलग अलग होता है। हम लोगों को एक ही बात मानना चाहिए कि धरती पे दो ही जाति, नर और नारी, ठीक, और उसी चीज को फॉलो करना चाहिए, उसी चीज में चलना चाहिए। जाति विवाद करके यहाँ लोग क्या करता है पता है? तीसरा फायदा उठाता है। ब्राह्मण राजपूत लड़ेगा और तीसरा फायदा उठाएगा, ताली बजाएगा, ए ब्राह्मण राजपूत लड़ा है, समझ रहे हैं? तीसरा ताली बजाने के लिए तैयार होता है। तो इसी के लिए जाति विवाद ना करें, अपने काम से काम मतलब रखें, अच्छा काम करें कि आपके समाज में अच्छा देखने मिले, आपके घर परिवार वाले लोगों को अच्छा देखने मिले, अच्छा सीखने मिले। पत्रकारिता का मतलब से क्या चाहते हैं कि सभी वर्गों का कमियों को, अच्छाइयों को दिखाना चाहिए? जी हाँ, पत्रकार का मतलब यही होता है। मनीष कश्यप जी को मैं यही कहूंगी कि भाई आप पत्रकार की तरह ही काम कर रहे हैं, ठीक है, भले आप यूट्यूबर हैं, लोग आपको कुछ भी कहें, ठीक है, लेकिन हाँ आप सही तरीके से पत्रकार जो होता है उस तरीके का काम आप कर रहे हैं। लेकिन हाँ प्लीज कभी जाति विवाद मत करिएगा, आपसे लोगों को ये उम्मीद नहीं है और ना कोई रखता है। कभी जाति विवाद नहीं करिएगा कि भाई ना, और कभी ऐसा मत करिएगा अरे ये लड़की है, ये लड़का है, नहीं, ये चीज कभी नहीं होना चाहिए। हमारे बिहार में, हमारे राज्य में, हमारे देश में क्या कमी है, लोगों तक क्या मतलब लोगों को क्या क्या चीज कमी पड़ रही है, क्या चीज का जरूरत है, वो चीज हमारे मतलब लोगों तक पहुंचाइए, सरकार तक बात पहुंचाइए। लेकिन हाँ जाति विवाद नहीं, किसी को टारगेट नहीं करना है। भाई हमारा सरकार है तो सबको पता है कि 5 साल वो चलता है, हम लोगों को 5 साल उसको देखना पड़ेगा। भाई अगर आज कोई सरकार ऐसा है जो हम लोगों को मतलब एक होता है ना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, तो देन हम ही लोगों का है, हम लोग ने उसको वोट दिया, इसी के लिए आज हम वो सरकार को झेल रहे हैं। तो आप अपना वोट ही अच्छे तरीके से सोच समझ के डालिए कि वो सरकार आपके राज्य में ना आए। मतलब आपका कुल मिलाकर बात कहना ये है कि अपने पास मनीष कश्यप के पास जितना चेंगड़ा दलाल है मनीष कश्यप के नाम से हो करते हैं जी, उन लोगों को साइड करें। जी हाँ, बस मनीष कश्यप अपनी ही तरह अपने साथ में लोगों को रखें, ये तलवा चाटने वाला लोगों का ना रखें कि भाई मनीष कश्यप के नाम से टीआरपी बटोरो और कल को मनीष कश्यप के पीठ में छुरा भोंको, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। चलिए, थे हमारे साथ में अनु चौधरी जी, और मनीष कश्यप के बारे में इन्होंने जिस तरीके से बातें बताई और मनीष कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं और अनु चौधरी का वीडियो से आप कितना संतुष्ट है, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। फिलहाल आपका भाई छोड़ दो भाई।